नमस्कार प्रणाम। 31 जनवरी 2024 की काली रात देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ी है। 31 जनवरी की रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या किसी भी व्यक्ति की राजभवन के अंदर गिरफ्तारी हुई। ऐसा मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र को अंजाम देने में राजभवन भी शामिल रहा है। देश के लोकतंत्र में यह काला अध्याय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात अपनी गिरफ्तारी के बाद विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि इस राज्य में कितने आदिवासी मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे किए, मुझे पता था कि ये मुझे भी 5 साल पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे। हेमंत सोरेन बोले कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को राम राज्य आ गया। पहला कदम बिहार में पड़ा, बेचारा एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति की हत्या हो गई। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि आप जानते हैं कि दूसरा कदम झारखंड पे पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास। चूँकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियाँ कुछ अधिक है, इसीलिए उस हड्डी को निगलने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी है ताकि कैसे हम उसको निगल जाएं। लेकिन इतना आसान नहीं है। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा अतरी फाड़ के निकालेगा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विश्वास मत में भाग लेने आए हेमंत सोरेन करीब 24 मिनटों तक बोले। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पे आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उनका यह भाषण तब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। ईडी द्वारा गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन का वह पहला और अभी तक का इकलौता सार्वजनिक वक्तव्य था। गिरफ्तारी से पहले का भाषण हेमंत सोरेन का क्या था, देखिए। इससे पहले 20 जनवरी को ईडी अधिकारियों की पूछताछ में शामिल होने के बाद उन्होंने देर शाम अपने सरकारी आवास के बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। तब उन्होंने अपने लोगों से गांव-गांव जाकर केंद्र की बीजेपी सरकार के कथित षड्यंत्र और झारखंड की अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए कहा गया था। शायद उन्हें इस बात का अंदेशा था कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा वे अपने समर्थकों को इसके लिए तैयार कर उनमें जोश भर रहे थे। हेमंत सोरेन को जेल चले जाने पे कल्पना सोरेन ने उनके कामकाजों को कैसे संभाला है, देखिए। अब यह मोर्चा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाल लिया है। उनकी कई सभाएं हुई हैं। उन्होंने जेएमएम के कार्यालय जाकर कई जिलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। उनकी अगुवाई में 21 अप्रैल को रांची में इंडिया गठबंधन दलों की रैली हुई। इसके लिए बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया। इस बीच उनकी भाभी सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी ने उन्हें दुमका से पार्टी प्रत्याशी बनाया है। यह शिबू सोरेन की पारंपरिक सीट रही है। वे 8 बार वहां के सांसद रहे हैं। इस साल वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जेएमएम ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नलिन सोरेन को वहां से उम्मीदवार बनाया है। वे शिबू सोरेन की बड़ी बहू के खिलाफ मैदान में हैं। दुमका के विधायक, राज्य सरकार के मंत्री और शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन उनके पक्ष और अपनी भाभी सीता सोरेन के खिलाफ वहां प्रचार में जुटे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड झुकेगा नहीं का नारा देकर हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां और उनकी गिरफ्तारी के मुद्दे के बारे में बताया था। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी रांची के एक जेल में बंद हेमंत सोरेन से कई मुलाकातें कर चुके हैं। वे कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन समेत जेएमएम के सारे नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं पे षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने भी मीडिया से कई दफ़ा कहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से आदिवासियों में आक्रोश है। यह आक्रोश आसानी से वोट में बदलेगा और झारखंड की जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। यह झारखंड की अस्मिता का सवाल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपनी बैठकों में हेमंत सोरेन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। वे इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की भी चर्चा कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन और उनके परिवार ने आदिवासियों की जमीन हड़पी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण की योजनाएं लेकर आए हैं।
इससे देश के करोड़ों गरीब की स्थिति सुधरी है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जनता यह सब समझती है। झारखंड में अभी तक के ट्रेंड से स्पष्ट है कि यहाँ का पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए हेमंत सोरेन एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। यह चुनाव भले ही लोकसभा का है, लेकिन नेताओं की अब तक की बयानबाजी ने इसे मोदी बनाम हेमंत सोरेन बना दिया है। संथाल परगना इलाके में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि वहाँ के लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा से भावनात्मक जुड़ाव रहा है। कोल्हान इलाके में भी इसका असर पड़ेगा। शिबू सोरेन से संथालियों का पुराना अफेक्शन है। बची बात हेमंत सोरेन की, तो वे इस चुनाव में बड़े फैक्टर हैं। बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। अब जेएमएम अपने वोटरों को उनके पक्ष में कितना समझा पाती है, रिजल्ट इस पर निर्भर करेगा। शहरी इलाकों में भले ही बीजेपी के वोटर हो, लेकिन गाँव के आदिवासियों में हेमंत सोरेन का मुद्दा कारागार साबित हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जेएमएम इस मुद्दे को किस तरह जनता के बीच ले जाती है। अगर यह कारागार तरीके से लोगों के बीच ले जाया गया तो इसका असर पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के जेल जाने के मुद्दे को जनता के बीच अगर ठीक से ले जाने में सफल हुई तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर बीजेपी हेमंत सोरेन के कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता को समझा पाने में सफल हुई तो उसकी जीत पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वे पुराना इतिहास लौटा सकते हैं, जब बीजेपी 14 में से 12 सीटें जीत गई थी। हालांकि बीजेपी यह नहीं मानती। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव कहते हैं कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, वो अपना भला बुरा समझती है। प्रतुल नाथ सहदेव ने यह भी कहते हैं कि हेमंत सोरेन कोई आंदोलन करके जेल नहीं गए हैं, उन पर लैंड ग्रैब के आरोप लगे हैं और ईडी ने इस मामले में कोर्ट में कई दस्तावेज पेश किए हैं, इसलिए उन्हें किस बात की सहानुभूति मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि झारखंड के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के नाम पे वोट देंगे। इसीलिए मुद्दा नरेंद्र मोदी और उनकी उपलब्धियां है, न कि हेमंत सोरेन है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। आप देखिएगा, हम झारखंड की 14 सीटें जीतेंगे। वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर कहते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ षड्यंत्र ही सबसे बड़ा मुद्दा है और यह चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।